सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। सभी भाई बंधु को जय हिंद। आप सभी को यूपी टेट 2018 के पेपर पे चर्चा किया जाएगा। ठीक, आप सभी लोग को जितने हैं सभी क्लास का वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में आप सभी लोग जितने से ज़्यादा। पहला प्रश्न है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक प्रकार क्या है। तो कोहलर जी के माध्यम से सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या है? संज्ञानात्मक संज्ञार्य है। क्या है? संज्ञानात्मक इनका संज्ञार्य है। ठीक, दूसरा प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न का आपका है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? आपको सबसे पहले अक्षरों और शब्दों का के मध्य सहचार से होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ये नंबर क्या होगा? ये नंबर हो जाएगा। ठीक, तीसरे प्रश्न पे आइए। आप लोग सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दें। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होता या होते हैं? तो इस प्रकार में जो समान से विशिष्ट के रूप में छात्र शामिल किए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपका, अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो गणित के लिए बात किया गया है। तो गणना यानी जो गुणा भाग किया जाता है दोष, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न आपका है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्या? इसकी सफलता के लिए क्या आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? 4 नंबर। क्या होगा? संवेदनशीलता होता है। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन सा इसमें संवेग का तत्व नहीं है? इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा बाबू? संवेदी होगा। क्या होगा? ये संवेदी इस प्रश्न का उत्तर 4 नंबर होगा। ठीक, इंग्लिश वर्जन अपना उस प्रश्न वही है, उत्तर वही है। इंग्लिश वर्जन वाले अपने इंग्लिश में लगाएंगे, हिंदी वर्जन वाले हिंदी में लगाएंगे। ठीक, फोर नंबर है आपका प्रश्न, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही कर्म क्या है? जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है इनमें कौन सा सही कर्म है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4। क्या होता है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 नंबर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए नंबर है। क्या होगा? ए नंबर। स्वेच्छाचारी। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न लिखा है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? विक्टर, ब्रूम, मास्लो, हर्ज़बर्ग, स्किनर। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जा रहा है बाबू? विक्टर ब्रूम महोदय जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न आपका है,
आपको थोड़ा वीडियो को क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक। अच्छा, आप थोड़ा धुंधला हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, न तो अपने तरफ से क्लीन है, ठीक। अगला प्रश्न, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? किस परिवार से संबंधित है? इस प्रश्न का हमारा क्या उत्तर हो जाए? सूचना प्रतिक्रियाकरण होगा। क्या होगा? सूचना प्रतिक्रिया होगा। इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर होगा। अगला नंबर है, कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोग है? कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण की एक गति है, न कि उद्देश्य है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ए नंबर। क्या हो जा? 8 राय प्रश्न का ए नंबर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? इनमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो निगमन से आगमन की ओर हमारा यह है, निगमन से आगमन की ओर शिक्षण का सूत्र नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? 4 नंबर। निगमन से आगमन की तरफ ये हमारा सूत्र नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है क्या? तब प्रथम पद हमारा क्या होता है बाबू? किसी भी कार्य करने के लिए हम पहले क्या करते हैं? योजना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? योजना बनाना है, जिसे इंग्लिश में प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लानिंग। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न लिखा है, निम्न से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो कौन से शिक्षण में शामिल हैं? इस प्रश्न का अन्वेषण होता है। क्या होता है? अन्वेषण, ठीक। अगला प्रश्न आपका, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब आप क्या करेंगे? उनके साथ कराए, जब खंड और संकुलन संदर्भ केंद्रों को भागीदारी बढ़ें, स्थानीय स्तर में व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापक के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हों। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? 4 होगा। क्या होगा? सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए प्रश्न का उत्तर 4 होगा। अगला, एक छात्र पढ़ रहा है। एक छात्र क्या है? पढ़ रहा है। उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदन द्वारा वह छात्र को अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? वो तो ध्वनि के द्वारा। क्या होगा? ध्वनि के माध्यम से छात्रों के क्या आवाज़ निकाल कर क्या करेगा? बुलाएगा, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न आपका, पियाजे के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो? 2 से 7 वर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? 2 से 7 वर्ष माना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर 3 है। जिस पे भाई हम लगा रहे हैं उस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले का पेपर है, कुछ रॉन्ग किसी ने किया। अगला है प्रश्न आपका, निम्न से कौन सी बाद की बालावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू? भविष्य की योजना की सूझबूझ। क्या होगी? भविष्य की योजना की हमारा क्या है? सूझबूझ। इस प्रश्न का उत्तर ये है। क्या है? ए नंबर। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन मानव वैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या? चोमस्की महोदय जी का है। क्या बाबू? चोमस्की महोदय जी का है। 3 नंबर।
अगला, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। क्या होगा? अधिगम के प्रयास एवं भूल। अधिगम के प्रयास एवं भूल होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2। क्या होगा? 2 नंबर। अगला है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 8 से 10। क्या होगा? 8 से 10 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर 3 होगा। अगला प्रश्न आपका है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तृतीय अवस्था हमारा इनमें से कौन सा है? मूर्त संक्रिया अवस्था है। इस प्रश्न का उत्तर 3 है। क्या बाबू? 3 नंबर है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न से अधिगम में योगदान देने वाले मानव वैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन से कारकों इनमें शामिल नहीं किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या होगा? विषय वस्तु आपको क्या इसमें शामिल किया गया? क्या किया गया? विषय वस्तु का स्वरूप को शामिल नहीं किया गया। ठीक, अगला प्रश्न आपका है, निम्न से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या है? ए नंबर। क्या बाबू? ए नंबर है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ए नंबर है। अगला प्रश्न है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न से किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या हो जाएगा? ये नंबर। क्या होगा? ये नंबर स्वतः शोध होता है। क्या होता है? स्वतः शोध होता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को साफ प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा? यह किस? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू? इस प्रश्न में इसका प्रश्न का जवाब क्या है? कोर्ट में इसको क्या किया? नहीं फैसला में दिया गया। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर को नहीं बताया गया। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर यदि माना जाए तो कुछ सिलेबस के माध्यम से बताया गया तो गेटस हैं। क्या हैं? गेटस महोदय जी हैं। इस प्रश्न का उत्तर के जवाब के लिए गेटस जी हैं। ठीक, इस प्रश्न में कोई नहीं है। ठीक, इस प्रश्न के अतिरिक्त में ये प्रश्न का ऑप्शन क्या है? गेटस। इसको कोर्ट के माध्यम से सुलझाया गया तो इस प्रश्न को सभी को नंबर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्न से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो चार स्थानांतरण का नियम थॉर्नडाइक महोदय जी का नहीं शामिल। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर। अगला है प्रश्न आपका बाबू, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूल पर बल देता है? किसके अनुकूल पर क्या करता है? बल देता है। तो व्यवहार पे करता है। किस पे करता है? व्यवहार पे। इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर। एक क्या होगा? 2। अगला है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रस्तुत का अनुबंधन का दूसरा नाम हमारा क्या है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या हो रहा है? इस प्रश्न का बी। क्या होगा? नैमित्तिक अनुबंधन होता है। क्या होता है? नैमित्तिक अनुबंधन होता है। अगला प्रश्न आपका 30 है, अंतिम प्रश्न है। ठीक,
आप भाई सभी बंधुओं को ज़्यादा से ज़्यादा से हम आप लोग हमारे लिए सपोर्ट करिए, हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अभी प्राइमरी के लिए चल रहे हैं, फिर जूनियर के लिए चलेंगे, फिर अन्य पेपर को भी हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक। प्रश्न तीसरा है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषताएं नहीं है? कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इन प्रश्न का है अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ये इनके क्या कहने का मतलब अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली के रूप में नहीं किया जा सकता है। क्या है? डायरेक्टली के रूप में नहीं किया जा सकता है किसी का, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, जिन भाइयों को लैंग्वेज क्या पहली हिंदी है उन भाइयों के लिए पेपर है हिंदी का, ठीक। आप हिंदी पे फोकस करिएगा आप लोग, ठीक। हिंदी के पेपर पे हमने चर्चा करेंगे। अब 30 प्रश्न हिंदी का आपका रहेंगे। 30 प्रश्नों को हिंदी को हमने कवर किया जा रहा है, ठीक। पहला आपका लिखा है प्रागैतिक हास्य में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है बाबू? तो आप लोग ध्यान से देखिए किस प्रश्न का इसमें क्या किया गया है। तो इस प्रश्न का आप लोग सभी लोग उपसर्ग पढ़ते से सभी लोग क्या है रिलेटेड हैं। तो इसमें आपको थोड़ा से ध्यान रखकर इस पे से ज़्यादा आप लोग क्या करें, फोकस करें, ठीक। तो इस प्रश्न का जो 2 दिया है बाबू, 2 नंबर, इस प्रश्न का उत्तर यही हमारा प्राक है। क्या है? प्राक नंबर इस प्रश्न का उत्तर सही है, ठीक। अगला प्रश्न पे आइए। लिखा है तुलसी किसकी कविता है? तुलसी किसकी कविता है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब है हमारा क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जवाब। किसके बाबू? तुलसीदास किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। इस प्रश्न का उत्तर 4 होगा। अगला प्रश्न, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार का आपका ध्यान रखिएगा, विसर्ग की चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा पेपर में प्रश्न को उत्तर जवाब क्या हो सकता है गलत। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है बाबू? बहिष्कार होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? वही लिखा, हमने गलत कर दिया, ठीक है। इस पे आपसे मैं कर रहा हूँ। तब बहिष्कार ये नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो क्या होगा? ये नंबर हो जाएगा, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? ये 1 नंबर होगा, ठीक। अगला प्रश्न आपका, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2 नंबर। क्या होगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न आपका लिखा है, निम्न से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें क्या करना? पुल्लिंग शब्द का क्या चयन करें। तो पुल्लिंग शब्द हमारा क्या होता है? पहिया। क्या होता है? पहिया शब्द हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द। पहिया शब्द हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, 36-37 दिए गए गद्यांश को पढ़कर और निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना है? जवाब देना है। जैसे इसमें लिखा, देखिए पैराग्राफ में लिखा है, अस्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण एक कला, एक प्रकार की क्या है हमारी? यह आपका कला है जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा व्यक्त नहीं हो सकता है। एक दिन में क्या होता है? अच्छा व्यक्त नहीं बन सकता है। तथा भाषा पर अन्यास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती है। इसी
अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिए थे। ठीक, इस प्रश्न का आप ध्यान रखिए। आप लोग पैराग्राफ पढ़ लिया गया। पैराग्राफ में इनके प्रश्न का उत्तर के जवाब पे केयर करिए। संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो कला क्या नहीं है बाबू? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? अलंकरण। क्या है? अलंकरण प्रश्न का उत्तर का जवाब है। देखिए, प्रभावशाली भी हो सकता है, आत्मविश्वास भी हो सकता है और विचारों भावनाओं को व्यक्त करने का हमारी एक कला है। ठीक, तो इसमें पूछा संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण नहीं है। ठीक, दूसरे प्रश्न में देखिए ध्यान, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अनुन्यास भी से होता है, अभ्यास भी होता है। देखिए, भाषण है, विषय की अच्छी पकड़ होना चाहिए। विषय की क्या होनी चाहिए? अच्छी पकड़। तकरार संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो किससे होता है बाबू? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? अभ्यास। क्या होगा? अभ्यास। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? अभ्यास। अगला प्रश्न आपका, निम्न से कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इसमें जो संयुक्त त्र है, छ है, ज्ञा है, ये सारे क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये तीनों हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन के रूप में आएंगे। ये तीनों हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन के रूप में हैं। जो यह है ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न आप पे आइए। लिखा है मृत्युजय पद में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास हमारा शामिल किया गया है? इसमें तो क्या है? बहुगिरी समास का है। बहुगिरी समास इस प्रश्न में शामिल किया गया है। नंबर। अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया? अलम है। क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? अलम। 4 नंबर होगा। क्या होगा? 4 नंबर। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न लिखा है 41 नंबर आपका, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द यह पद परिचित दीजिए। तो यह व द हिंदी में चाहे इंग्लिश में जो सर्वनाम पढ़े होंगे तो आप लोग को क्या होगा? ध्यान। लिखा है, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। तो ये हमारा सर्वनाम एक वचन और स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक, दूसरा प्रश्न पे आइए। विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द क्या है? विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तब विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द के आप लोग, इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जिनका उच्चारण दांतों पे उच्चारण के ऊपर के दांतों पे लगे तो हमारा वो क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान यानी जीभ लगने पे कौन सा हमारा होगा? तो दंत होगा। क्या होगा? दंत होगा। इस प्रश्न का उत्तर 3 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन सा है? इसमें से उसमें व्यंजन कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? जो उसमें व्यंजन का जो हमारा स है ये हमारा क्या उसमें व्यंजन के हैं? क्या है? उसमें व्यंजन हमारा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर 2 होगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा? अत्यधिक का विलोम शब्द हमारा क्या होता है?
अति अल्प होता है। क्या होता है? अति अल्प विलोम शब्द होता है इसका। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर ये हो 2 नंबर होगा। अगला प्रश्न है, रित का विलोम शब्द क्या होगा? इस प्रश्न का अनिर्त होता है। क्या होता है बाबू? अनिर्त। इस प्रश्न का उत्तर 2 होगा। क्या होगा? 2। अगला प्रश्न आपका है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। जो संकल्प शब्द हैं इनमें क्या बताना है? हमें उपसर्ग बताना है। क्या बताना है? उपसर्ग। तो इस प्रश्न का होता है सम। क्या होता है? सम। सम हमारा है क्या है? उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, मुझे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? कर्मवाच्य। क्या होगा बाबू? कर्मवाच्य। इस प्रश्न का कर्मवाच्य, इसमें भाव कर रहा है, मुझे खड़ा नहीं हो रहा है ना, इसमें भाववाचक होता है। क्या होता है? भाववाचक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2 नंबर होगा। अगला प्रश्न, तद्भव और तत्सम शब्द का कौन सा गलत है? इनमें कौन सा शब्द क्या है? गलत है। तो आप लोग को ध्यान देखना है, जो लिखा आत अंतर और दूसरा लिखा है क्या है? लुनाई लवड़ता, इन दोनों में से कौन सा गलत है? तो इस प्रश्न में 2 बताया गया। क्या गया है? ये भी गलत है। जो हमारा ये भी गलत है। जो 3 नंबर ये भी गलत है। और जो हमारा लुनाई अल लवड़ता है ये भी हमारा क्या? दोनों गलत है। ठीक। अगला प्रश्न है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना में कौन सा क्या है? जोड़ा गलत है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? स्कंदगुप्त। क्या होगा? स्कंदगुप्त वाला हमारा प्रश्न क्या है? गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें कौन सा उसका जोड़ा नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या हो जाएगा बाबू? उदो शतक भारतीय तेंदु हरिचंद्र। क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर गलत है ऑप्शन। ठीक। अगला प्रश्न पे आइए, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का जो है ये हमारा क्या है? ऑप्शन गलत है। क्या है? ऑप्शन नंबर गलत है। अगला, विराम चिन्ह के दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य क्या है? अशुद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा बाबू? सी नंबर, हाँ मेरा यह विचार है। यानी पहले नंबर क्या है? पहले नंबर है हाँ यह मेरी विचार है। इस प्रश्न के क्या है? वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है। अगला प्रश्न लिखा है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ का प्राकृतिक का है? तो कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? अधुनातन। अधुनातन हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा क्या? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द क्या है? अशुद्ध है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विद्रोही। क्या होता है? विद्रोही।
अगला प्रश्न आपका है, निम्न से कौन सा युग्म गलत है? इनमें कौन सा युग्म क्या है? गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू हमारा? इस पर सबज बाग दिखलाना, सबज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? गलत है। अगला प्रश्न, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुतित होए, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? सी। क्या होगा? सी कह रहा हूँ, ए नंबर संलेश होगा। क्या होगा? संलेश भी क्या हो सकता है? संलेश। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न लिखा है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। क्या है भाई? तत्पुरुष समास है। इसमें क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में भी हमारा क्या है बाबू? देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुषी ही समास है, इसमें भी शामिल है। ठीक। अरे इसका संधि विच्छेद किया जाता देश की भक्ति का। क्या होता है? देश का भक्ति का। अब संस्कृत के प्रश्न पे चर्चा किया जाएगा। संस्कृत का हमारा जो भी 30 प्रश्न आएंगे उन पे चर्चा किया जाएगा। ठीक। पहला लिखा व्यंजन संधि का उदाहरण क्या हो सकता है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण हमारा क्या होगा? सजना। क्या होता है? सजना। इस प्रश्न का उत्तर ये हो। अगला प्रश्न लिखा है, उत्तम पुरुष से संबंधित स्वरनाम क्या है? उत्तम पुरुष से संबंधित तो हमारा स्वरनाम क्या है? तो इस प्रश्न का ये है। क्या बाबू? ये प्रश्न उत्तर हमारा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिखा है, दृ धातु में किन प्रत्यय का योग करने पे रूप बनता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या जवाब हमारे क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का ये होगा। क्या होगा? ये प्रश्न का जवाब हमारा सही है। ठीक। अगला प्रश्न लिखा है, छंदानुगत शिक्षा प्राणी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या होगा बाबू? पद होगा। क्या होगा? पद होगा। इस प्रश्न का उत्तर 2 होगा। अगला प्रश्न आपका, शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें क्या शुद्ध वाक्य हमारा क्या है? तो गिर गच्छसि। क्या है? तो गृह गच्छसि। इस प्रश्न का उत्तर का जवाब होगा तो गृह गच्छसि। इस प्रश्न का 4 नंबर होगा। क्या होगा? 4 नंबर। अगला लिखा है, वंशपी पदे का संधि। तो इसमें कौन सा संधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। क्या होगा बाबू? 3 नंबर। अगला प्रश्न लिखा है, नीति मार्ग के न परिलंटिति। तो इसमें कौन सा कुलीन रखा गया है? तो इसमें हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? कुलीना। क्या होगा? कुलीना। अगला प्रश्न लिखा है, त्रयों में संधि क्या है? त्रयों में हमारा कौन सा संधि है? तो वृद्धि संधि। क्या है भाई? वृद्धि संधि है। इसमें क्या है? वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न आपका, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या। ठीक। अयोगवाहों की संख्या क्या होते हैं? कितने बाबू? तो कितने होते हैं? 4। क्या होते हैं? संस्कृत में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 नंबर।
अनुरूपम में समास क्या है? अनुरूपम में समास क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू हमारा? अव्ययी समास। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। इसमें देखिए कौन सा हाथ स्वर नहीं होता है? इनमें कौन सा हाथ स्वर नहीं होता है? इस प्रश्न का वो होगा, क्या होगा? वो होगा, क्या होगा? वो होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त प्रधान सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो इसमें हमारा क्या होगा? तृतीय विभक्ति होगा। क्या होगा बाबू? तृतीय विभक्ति होगा। अगला प्रश्न आपका, बालकावपी शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या? तो इसका संधि विच्छेद हमारा क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बालको अपी होगा। क्या हो? बालको अपी, बालको अपी। अगला प्रश्न है, बगुले को संस्कृत में कहते हैं क्या है? जो बगुला है उससे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं बकाह। अगला शब्द आपका, हर्य क्रुद्धयति में हर्य में कौन सा कारक है? इनमें कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? संप्रदान है। क्या है बाबू? संप्रदान कारक है। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न आ जाइए, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है क्या? इसका बहुवचन रूप है क्या? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? न। क्या होगा बाबू? न। बहुवचन क्या होगा इसमें हमारा? न। अगला प्रश्न, रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप होगा। रमा शब्द का एक वचन, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? एक वचन रूप क्या है? रमया। अगला प्रश्न लिखा है, पितृ शब्द का यानी सप्तमी यानी एक वचन रूप सतवा रूप क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या बाबू? पितृ। क्या होता है? पितृ होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं क्या? जो एक प्रत्याहार के अंतर्गत हैं कौन से वर्ण आते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ई उ री, यानी ये प्रश्न का उत्तर जवाब है। अगला, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 14 बताया गया, सबको पता है भाई। अगले प्रश्न पे आइए, जो ड का उच्चारण स्थान हमारा है जो क है, क से कंठ होता है, याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या होगा बाबू? क्या हो जाएगा? क से कंठ के माध्यम से निकाला जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? कंठ का। क्या होगा? कंठ में। अगला प्रश्न आप पे आइए आप लोग, चौरभयम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है? किस विभक्ति का है? इस प्रश्न का उत्तर के जवाब हमारा क्या हो जाएगा बाबू? इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा है पंचमी। क्या है? पंचमी। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, प्रत्येक शब्द में व्यक्ति और वचन क्या है? ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या होगा बाबू? द्वितीय बहुवचन। द्वितीय बहुवचन होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 नंबर।
नदः शब्द में विभक्ति का वचन, इसमें नदः शब्द का विभक्ति का वचन क्या होगा? इसमें प्रश्न का उत्तर हमारा का प्रथम बहुवचन ही होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे षड्वती षड्वतः हिंदी संख्या का बोधक है क्या? इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या होगा बाबू? 96। क्या होगा? 96। इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर होगा। अगला प्रश्न, भौतिक क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है क्या? इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या होगा बाबू? लोट मध्यम बहुवचन होगा। लोट मध्यम बहुवचन इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्वरनाम शब्द नहीं है, इसमें कौन सा स्वरनाम शब्द नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर अपी होता है। क्या होता है? अपी। अगले प्रश्न में स्वस्थता पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है क्या? इसमें प्रयोग किए जाने वाली विभक्ति है क्या? ठीक, इस प्रश्न का उत्तर का चतुर्थी होता है। क्या होता है? चतुर्थी। इस प्रश्न का 2 नंबर होगा। अगला प्रश्न, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का होगा बाणभट्ट महोदय जी। क्या होंगे? इस प्रश्न का उत्तर क्या बाणभट्ट महोदय जी होंगे। अगला प्रश्न, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है क्या? उनके द्वारा लिखा गया नाटक कौन सा है? तो इस प्रश्न का है बाबू उत्तर क्या होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर है। कालिदास द्वारा नाटक है। ठीक, ये था संस्कृत के 30 प्रश्न। आपको हिंदी 30 प्रश्न मिला, बाल विकास 30 प्रश्न मिला। अब इसके बाद आपको मिलेगा भाई संस्कृत हो गया, आप मैथ पे नंबर आएगा। क्या आएगा? मैथ पे आएगा। उसके बाद ईवीएस पे आ जाएंगे। ठीक, चलिए मैथ पे आते हैं। ये आपका 30 प्रश्न पे चर्चा किया जाए मैथ पे। ठीक, जैसे अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जा रहा है, ध्यान से सभी लोग अपना देखिए। इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा क्या हो जाएगा, जैसे लिखा संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा ABCD का चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, तो आप लोग इसको हल करिएगा। ठीक, इसको हमने आंसर केवल बता रहे हैं। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? 110 होगा। इसमें क्या होगा? 110 हो जाएगा। ठीक, दूसरे प्रश्न पर ये जैसे यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा क्या? इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर केवल बता दिया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? यानी 33/3 होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? ये नंबर। अगला प्रश्न लिखा है, निम्न से कौन सी परमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? इनके बीच में कौन सी संख्या नहीं आती है? तो आपका प्रश्न क्या है? 16/30। क्या होगा? 16/30 है, ये संख्या नहीं आती है। ठीक, अगला प्रश्न है, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपया है तथा 8 पेंसिल और 8 रबड़ का मूल्य, इसमें आपको केवल आंसर बता रहे हैं। इसके लिए वीडियो हम अलग से बनाएंगे, पूरे सवाल हल करके बताएंगे। ठीक, केवल आंसर के माध्यम से आप लोग इस पर थोड़ा आप लोग लगाइए। ठीक, फिर आपको अगले दिन वीडियो पे मैथ का पूरा मिल जाएगा। ठीक, कवर।
तो इस प्रश्न को बताया गया कि कम से कम इसका उत्तर हम हल करके रखें, केवल आंसर एक बार कर लें, उसके बाद हल करके आपको दूंगा। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 600। क्या होगा? 600। अगला प्रश्न लिखा है, एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या? दो भुजाओं और उनके मध्य कोण है। क्या है? सॉरी, केवल 3 कोण है। क्या है? केवल इसका प्रश्न का केवल 3 कोण है। क्या है? 3 कोण है। अगला है प्रश्न आपका, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50%, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या हो जाएगा? 1/4 होगा। 1/5। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक। अगले प्रश्न में, समान मनुष्य के शरीर का तापमान 37 सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट पैमाने में ताप क्या है? इसको आप सूत्र के माध्यम से लगाएंगे तब इस सवाल को हल होगा। उंग लगाते रहेंगे, कोई फ़ारेनहाइट वगैरह नहीं बताएगा। ठीक। जब हम इसको अगले वीडियो में पूरे साल मैथ का करेंगे तो उसके बाद तो आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा इस पर रियलाइज करिए, लगाने की कोशिश करिए, फिर आपको अगले दिन वीडियो मिल जाएगा। ठीक। जैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 98.6 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 285 हो तो फिर 0 फिर इसका मान। तो इस प्रकार के इनको हल करने के लिए सूत्र बताएंगे, उस सूत्र के बेस पे हल किया जाएगा। सभी लोग आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर का जवाब होगा 3.4485 होगा। इस प्रश्न का ये होगा। अगला प्रश्न है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में राशि उसी ब्याज दर से 3 गुना हो जाएगी? ये भी आपको सरल बताएंगे, सूत्र के बताएंगे, आपको सरल लगेगा। तब इसका प्रश्न का 20 वर्ष है। क्या है? 20 वर्ष है। इसका कल आपको PDF मिलेगा भाई, क्लास मिलेगा। आज आपको आंसर के माध्यम से पूरे करा दें पेपर। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेत का मैदान बना है। खेल के मैदान में क्षेत्रफल। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या होगा बाबू? 3200 मीटर। क्या होगा? 3200 मीटर होगा। अगला प्रश्न लिखा आपका, 240 अंक की एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 52 अंक अर्जित किया। पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या है? इनके पाई आलेख के माध्यम से बताया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? 4 नंबर। क्या होगा? इस उत्तर का प्रश्न का जवाब 4 हो जाए। ठीक। अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। 102 का प्रश्न का है जवाब, यदि P का परसेंट 36 हो तो P बराबर होगा क्या? इस भी प्रश्न का भी आसान है। प्रश्न को मान रखने पर हमें पता चलेगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। अगले प्रश्न पे आइए। अगला लिखा है 2352 बराबर 2 पे घात x प्लस 3 y घात गुणे 7 z। तब x प्लस y z का मान क्या है? इनको अब मान निकालने के लिए हमने तरीका अपनाएंगे, इनके घात के रूप में हल कर लेंगे। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या मिलेगा? 7 है। क्या है? 7। कल आपको 100 से कम भाजक की संख्या क्या होगी? 100 से कम भाजकों की संख्या क्या होगी?
इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? 6। क्या होगा? 6, कम से कम 6। अगला प्रश्न पूछा है 15 सेमी भुजा वाले किसी घन में 3 मीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? तो कितने घन काटे जा सकते हैं बाबू? तो 125। कितने? 125 घन काटे जा सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, करा 3 के जो घात लगा है 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल होगा क्या? तो इनका शेषफल पूछा है, तो शेषफल हमारा क्या होगा बाबू? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 6 होगा। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 अंश है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या, बहुभुज का सूत्र रखेंगे तो इस सवाल का मान आप दर्शा पाएंगे भाई। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 14 नंबर। क्या होगा? ये 14 किस में है भाई? ये सबसे छोटी श्रेणीतर आभाज्य संख्या क्या होती? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। इस प्रश्न का उत्तर 2, 1 नंबर होगा। अब देखिए इनको गुणा करने का तरीका। 109 का प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? 109 प्रश्न का उत्तर हमारा इस प्रश्न का 1236 है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा यही है। अगला प्रश्न, मान देखिए कितना सरल है, लगाने के तरीका आपको है। 110 प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा भाई? सभी को 91 कहीं दिखाई दे रहा है, तो 91 हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न में यदि x और y शून्यतर वास्तविक संख्या हो तो इस पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक। तो इनका हमने मान रखने, जब इनका हल करने तो हमेशा ये क्या ऋणात्मक होता है? क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, इसके जो बना हुआ घन, इनके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो हमारे स्टार लगा है तो इनका उत्तर क्या होगा भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या मिल रहा है आप लोग को? तो 11 नंबर हमारा जो 4 है ये सही है। ठीक। अगला प्रश्न है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a घाते b बराबर 125 हो तो b घाते a का मान क्या होगा? ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या है बाबू? तो इस प्रश्न का घात के रूप में रखे तो 343 का होगा। 343 कहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या को विभाजित करने वाले छोटी संख्या क्या होगा? 5220 यानी 2520। क्या होगा? 2520 होगा। अगला प्रश्न है, करा 7/8/2017 को शुक्रवार है, तब 61वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 61वें दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या होगा? बृहस्पतिवार। क्या होगा बाबू? बृहस्पतिवार 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न का चित्र को बढ़िया से अपना उत्तर करिएगा, फिर आपको अच्छे से इनको क्वेश्चन के प्रश्न का जवाब मिलेगा। ठीक। आप इस प्रश्न का उत्तर के जवाब हमारा क्या बाबू? 10
10 है, इसका 2, ये प्रश्न का उत्तर सही है। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा क्या? ये भी सरल है भाई, सूत्र आना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या हो जाएगा भाई? 325। कहीं 325 है, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती हो तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत है। अब जो वृद्धि है उनके बारे में क्या करना, जब वृद्धि हो रहा है कितना, 5,000 का हो रहा है, कितना हो रहा है, 5,000 की वृद्धि जो हो रहा है, इनको ऊपर रखेंगे, 60,000 नीचे प्लस गुणे 100, उनके बाद क्या करेंगे, इनको भाग करके जो आएगा मान वो हमारा आंसर हो जाए। तो इसमें कितनी वृद्धि हो रहा है, तो 8 सहित 1/3, इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला लिखा है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 kg चावल खाते हैं। समीकरण बना के हिसाब से करें, चाहे एमडी वाला सूत्र रखा जाए। कितने दिनों में 20 व्यक्ति 500 kg चावल खाएंगे? तो इनको अब कितने व्यक्ति, क्या इस प्रश्न का 100 क्या होगा, 4 नंबर। अगला प्रश्न है आपका, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 16 सेमी तथा 12 सेमी, समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 10 है। क्या हो जाएगा, 10 का रहा। 10 है, क्या है, 10 पे टिक लगा दे रहा हूँ, ठीक। अब आपको मिलेगा ईवीएस का क्या भाई, पर्यावरण का 30 क्वेश्चन पे, इसको फटाफट किया जाए प्रश्न का जवाब। लिखा है किस वड़क की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किसके कारण पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं? तो किनके कारण होते हैं? आप 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से किसी के कारण, जैसे अब ऑप्शन के अनुसार ही आप लोग चलेंगे, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्लोरोफिल है। क्या भाई, क्लोरो, चौथे नंबर सही है। अगला प्रश्न लिखा आप लोग, मानवीय विधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सभी हैं। क्या है, सभी हैं। इस प्रश्न का उत्तर सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न लिखा आपका, फार्मेसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो कौन सा है, जेट्रोफा है। क्या भाई, जेट्रोफा हमारा जो बायोडीजल के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर होगा। अगला प्रश्न आपका है, जड़ी बूटी की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टस है। इसका सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आप लोग सभी लोग जानते हैं, तुलसी जी के नाम से। क्या भाई, तुलसी जी के पत्ते से प्रयोग, ठीक। ये औषधि के लिए बड़ी फेमस है। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए पानी को सुरक्षित को क्या कहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर के जवाब होगा पीने योग्य पानी कहेंगे। क्या कहेंगे, पीने योग्य पानी कहेंगे। इस प्रश्न का उत्तर 2 हो गया, ठीक। अगला प्रश्न पे आइए आप लोग। लिखा, वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में निम्न से गैस का रिसाव के कारण हुआ था। किनके कारण हुआ था? आप इस प्रश्न का उत्तर का जवाब क्या हो जाएगा बाबू? जैसे लिखा है
प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा है भाई मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर होगा। अगले प्रश्न पे आइए भाई। बस आप लोग का ज़्यादा नहीं है, 150 ही प्रश्न है। 30 इसमें से आधा आप लोग को हो ही गया है। पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 5 जून को। खटाक्स लगाइए, आगे बढ़ा जाए। यश या स्वामीनाथन एक है किस प्रकार का है? यह किस प्रकार के हैं? तो आप सभी को पता है। एक ऐसा है कृषि वैज्ञानिक है भाई। कैसा है? कृषि वैज्ञानिक थे। अगले प्रश्न पे आइए। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है सभी को पता है। कहाँ पे? देहरादून है। कहाँ पे भाई? देहरादून में। अगले प्रश्न पे आइए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधों में से किसे सोख लेते हैं? किसको सोख लेते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होता बाबू? तो इस प्रश्न का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस प्रश्न का उत्तर यही है। अगले प्रश्न पे, अवशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हमारे क्या होगा? मृतक भक्षी। क्या होगा? मृतक भक्षी होंगे। अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इससे हमें क्या होता है बाबू? भूतापीय क्या होता है? जल विद्युत ऊर्जा होती है। क्या होती है? हमने थोड़ा तप्त लिखा। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होता है? भूतापीय ही होता है। क्या होता है? भूतापीय ऊर्जा ही प्राप्त होती है। अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। लिखा है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ये घास स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं? इस प्रश्न का पश्चिमी घाट है। क्या है बाबू? पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो कहाँ पे प्रजनन करते हैं? ये सभी जगह पे क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, यानी जन्म देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है। इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें क्या पाया जाता है बाबू? पारा। क्या पाया जाता है? पारा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न से किस पर हुआ है? तो किस पे हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पे हुआ। किस पे हुआ था बाबू? दक्षिणी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव रेखा पे। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तब उस समय भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? ठीक, इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या होगा बाबू? हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया थे। अगला प्रश्न आपका, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त की करीब जीव जंतु। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। अगला प्रश्न, निम्न से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं? तो कौन है इस समय भाई? तो इस प्रश्न का ये उत्तर का जवाब हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें हमारा क्या है? रेखा शर्मा है। क्या है? रेखा शर्मा है। अगले प्रश्न पे आइए आप लोग। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा। अगले प्रश्न पे आइए। संविधान के किस भाग में पंचायती व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं?
तो किस में दिए गए हैं बाबू? तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। क्या यानी 2 नंबर होगा। क्या होगा? 2 नंबर। 11वें में दिया गया 74वें संविधान संशोधन का संबंध है क्या? जो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारे क्या होगा भाई? बी होगा का सारे स्थानीय स्वशासन से। अगला प्रश्न आपका, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय होता है? तो किसके कारण होता है बाबू? सल्फर डाइऑक्साइड। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया, किस देश से लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इंग्लैंड। क्या होगा भाई? इंग्लैंड होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। आपका ज़्यादा नहीं बचा है समय और प्रश्न कमी है। अब 145 पे आ गया तो 5 ही तो बचा भाई। थोड़ा 5 के लिए मेहनत करिए आप लोग, सभी लोग मिल को शेयर करिए, ठीक। लोकसभा के चुनाव होते हुए अधिसूचना कौन जारी कर सकता है? इसके लोकसभा चुनाव के समय कौन से क्या करता है? अधिसूचना जारी कर सकता है तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। इस प्रश्न का उत्तर 2 होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? लोकसभा का कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। क्या कहा जाता है बाबू? प्रश्नकाल कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्नकाल होता है। अगला प्रश्न क्या है, वर्षा जल संग्रह क्या है? वर्षा जल संग्रह क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो? वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। अगला, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ पे संरक्षित हैं? तो कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये है 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा कर्म पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवास के संबंध में सही है? कौन सा सही है? ध्यान रखिएगा प्रश्न का। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? ये होगा। अगला प्रश्न आपका है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती हैं? तो कौन से सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं? तो आपको प्रश्न का उत्तर क्या जवाब होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। सभी को हमने 150 प्रश्न पे चर्चा किया गया, ठीक। आपका सीडीपी का हो गया। सीडीपी का आपका 30 प्रश्न हो गया भाई। हिंदी का हो गया, हिंदी का 30 प्रश्न किया, ठीक। संस्कृत का भाई, संस्कृत का 30 प्रश्न लिया। मैथ का भी, मैथ का 30 प्रश्न हो गया। और ईवीएस का हमने क्या किया भाई? ईवीएस का 30 प्रश्न। इन 30 प्रश्न को हमने सभी को बारीकी से क्या किया? चर्चा किया, ठीक। आपको 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न पे सारे रूप से हल किया गया। जो मैथ का है वो सॉल्यूशन आपको जल्द वीडियो में मिलेगा। आप भाई बंधुओं से, सभी से गुजारिश है, आप थोड़ा सहयोग यानी सपोर्ट दीजिए। जब सपोर्ट देंगे आपको हम पूर्ण रूप से सपोर्ट देंगे। पेपर में किसी तरह बाधाएं नहीं आएंगी, ठीक। आपके लिए मेहनत हम करें,
आपके लिए मेहनत, अब हमारे लिए सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक। इससे बड़ा आपका मेहनत और हमारा मेहनत सफल होगा।